नमस्ते बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास सागर का पाठ 4 बातूनी। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ व्याकरण का क्या पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग प्रत्यय शुरू करने के पहले हम लोग उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, यानी आगे लगते हैं आरंभ में। और दूसरा है बस आरंभ की जगह अंत लिखना है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो है शब्द के आरंभ में लगने वाले और ये हैं शब्द के अंत में लगने वाले। तो देखें हम लोग आगे, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। सहर्ष, तो इसमें हर्ष मूल शब्द और स उपसर्ग आगे लगा है। संयोग, सम जोड़ योग, योग मूल शब्द। हाँ, ध्यान देने की बात है कि जो हमारा मूल शब्द रहेगा वो अर्थपूर्ण रहना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो मूल शब्द जो रहेगा उसमें उपसर्ग लगेगा और तब कोई अलग नया अर्थ बनेगा उसका। ठीक है। विभाग, वी जोड़ भाग, यहाँ वी उपसर्ग है। अधिकार, अधि जोड़ कार, यहाँ कार उपसर्ग है। सज्जन, सत जोड़ जन, यहाँ जन तुम्हारा मूल शब्द है, सत उपसर्ग है। ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो, वो तो था उपसर्ग और ये है तुम्हारा प्रत्यय। प्रत्यय में तुम्हारा मूल शब्द आगे होगा और प्रत्यय पीछे, जैसे लिख कर, लिख और कर, कर प्रत्यय। घबराहट, घबरा जोड़ हट, आहट भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि आ जोड़ आ का उच्चारण आ ही होता है। यहाँ पारिवारिक, परिवार जोड़ इक, इक प्रत्यय। उठता, उठ जोड़ ता प्रत्यय। बीमारी, बीमार जोड़ ई प्रत्यय। समझ रहे हो? और ये परिभाषा सबसे ज़रूरी है याद करना। अब यहाँ देखोगे कितने सारे शब्द हैं जो उपसर्ग के हैं। यहाँ केवल उपसर्ग के शब्द हैं। ये उपसर्ग लगे हैं और ये तुम्हारे मूल शब्द हैं। ठीक है। यहाँ देखोगे ये मूल शब्द हैं और ये प्रत्यय लगे हैं। यहाँ उपसर्ग आगे लगा है मूल शब्द के और यहाँ प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगा है। बस यही ध्यान रखना है। यहाँ तुम्हें दिया गया है कि तुम इन्हीं हेल्पिंग शब्द जो हैं तुम्हारे पास, उससे तुम नए शब्द बनाओ। तो अति जोड़ रिक्त, स जोड़ परिवार, प्र जोड़ सन्न, शब्द देखकर उसके हिसाब से हम प्रत्यय और उपसर्ग लगाते हैं। अ जोड़ ज्ञात, अन जोड़ पढ़। और यहाँ तुम्हारा दिया हुआ है प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगता है। तो देख रहे हो शब्द यहाँ आगे आ गया है और प्रत्यय पीछे। ओढ़ नी, दिख आवा, सांप एरा, बूढ़ा पा, मनुष्य ता, दुकान दार। ये तुम्हारा प्रत्यय है। वो तो था तुम्हारा हेल्पिंग शब्द। अब तुम्हें खुद से यहाँ लगाना है उपसर्ग। मूल शब्द दिया गया है, जैसे कार्यक्रम, क्रम में कार्य लगा, परा भी हो सकता है, पराक्रम भी हो सकता है, वी जोड़ क्रम विक्रम भी हो सकता है। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। कुल, गुरुकुल, यश, अपयश, जीवन, आजीवन, समझ, ना समझ, देखा, अनदेखा।
ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, वो लगाए हम लोग उपसर्ग और यहाँ लगाएंगे प्रत्यय। चट आई, चटाई। झाड़ ना, झाड़ना। झाड़ ई भी लिख सकते हैं, झाड़ी। सजा ना, सजावट। हंसना, हंसी। मोटा, आपा। मोटाई, मोटी। सप्ताह जोड़ इक, साप्ताहिक। अब यहाँ इक प्रत्यय लगाने पर तुम देखो कि कैसे यहाँ दिया हुआ है। पहले इसको पढ़ो। अ आ जोड़ इक लगने से आ का उच्चारण होता है। अ आ में जैसे यहाँ अ और ई, तो आ का उच्चारण हुआ जो यहाँ लगेगा सा के बगल शुरुआत में ही। यहाँ देखोगे, सप्ताह जोड़ इक, साप्ताहिक। संसार जोड़ इक, सांसारिक। देख रहे हो ना, अ और ई का मेल आ बनाया, तो यहाँ आ का मात्रा हम लोग देकर उच्चारण कर रहे हैं। उसी तरह धार्मिक, आर्थिक, मासिक। अब दूसरा देखोगे, और ये तो तुम्हें याद ही कर लेना चाहिए कि ई और ह्रस्वई दीर्घई दोनों को इक से जोड़ेंगे तो ए उच्चारण होगा। जैसे देख सकते हो, दिन जोड़ इक, ये ह्रस्वई और ई, दैनिक। यहाँ हो रहा है ना दैनिक, ए का उच्चारण। ये सब थोड़ा ध्यान से रिवीजन करोगे। उसी तरह यहाँ जैविक हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, शैक्षिक, वैचारिक, वैज्ञानिक। ओके। अब आइए, अब इसमें आप मूल शब्द दिया हुआ है और यहाँ तुम्हें उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, मान मूल शब्द है और अप उपसर्ग और इत प्रत्यय। अपमानित, अपमानित। उसी तरह प्रसन्नता, प्रसन्नता हो जाएगा नए शब्द। अस्वच्छता, अस्वच्छता हो जाएगा। हाँ, दुर्बलता, दुर्बलता। प्रभावित, प्रभावित। तो समझ गए होगे तुम लोग उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए ठीक है, इसको दोहराइए। मिलते हैं अगली कक्षा में।